तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पुनीत सुपरस्टार, जिसको आप इस देश का इतना बड़ा सुपरस्टार मानते हैं, जिसको मिलने के लिए आप तरसते हैं, जिसके साथ एक सेल्फी लेने के लिए तरसते हैं, वो सुपरस्टार नहीं है। वो एक बहुत बड़ा गिरा हुआ इंसान है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा सुपरस्टार, वर्ल्ड फेमस पुनीत सुपरस्टार, लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार, खुद को गिरा हुआ इंसान क्यों बता रहा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं खुद को गिरा हुआ इंसान बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको एक ज़िंदगी का ऐसा सच बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन और सर तले आसमान खिसक जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था और मैंने किया क्या था। दरअसल दोस्तों, एक बार मैंने पैसों के लिए अपनी मम्मी की चप्पल को बेच डाला था, और मेरे घर वालों ने और मेरे माँ बाप ने और मेरे आस पड़ोस वालों ने मुझे इतना मारा था कि आप पूछो ही मत। दरअसल दोस्तों, ये सन 2011 की बात है। दरअसल मेरे घर के नीचे एक शादी हो रही थी, और शादी हो रही थी तो मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी शादी हो रही थी, और मैं ऊपर अपनी बालकनी से देख रहा था। तो मैंने देखा दोस्तों कि एक गाड़ी आ रही है सामने से, उसमें कुछ 2-3 लेडीज़ें उतरी हैं शादी के अंदर जाने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने टेंट के बाहर गाड़ी लगाई, टेंट के बाहर गाड़ी लगाने के बाद उसमें से एक लेडी, 2-3 लेडीज़ें जब उतरी, अंदर एंट्री ले रही थी, तो मैं उनको देख रहा था। तो उसमें से एक लेडीज़ को मैंने देखा, वो थोड़ा लंगड़ा के चल रही थी। बस क्या था मेरे दोस्तों, लंगड़ा के जो चल रही थी वो लेडीज़, तो मैंने देखा कि ये लंगड़ा के को चल रही है, लेकिन जैसे ही वो 2-4 कदम आगे बढ़ी तो मैंने देखा वो लेडीज़ गिर गई। जब वो लेडीज़ गिरी तो मुझे शक हुआ कि इसको कोई चोट तो नहीं लगी, या इसको किसी ने कीड़े तो नहीं काट लिया, या कुछ ऐसी वैसी 2-4 चीज़ें मेरे दिमाग में आई। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने घर से नीचे गया उस लेडीज़ के पास और उस लेडीज़ को उठाया। तब मैंने देखा कि मेरे दोस्तों, उसने जो चप्पल पहन रखी थी ना, सैंडल, वो उसकी सैंडल टूट चुकी थी, और वो इसलिए छुपा के चल रही थी ताकि कोई देख ना ले। लेकिन मेरे दोस्तों, पुनीत सुपरस्टार तो जिगर वाला है, दिल वाला है, लोगों की हेल्प करता है। बस क्या ही था दोस्तों, तो मेरी मम्मी 2 दिन पहले ही नई चप्पल लेकर आई थी, नई सैंडल 1000 रुपये की। मैंने क्या करा, अपनी मम्मी की चप्पल चुरा के और उस लेडीज़ को दे दी, और वो लेडीज़ ने मुझे बहुत प्यार किया और उसने मुझे आशीर्वाद भी दिया, और वो बहुत खुश भी हुई, और वो मतलब चप्पल पहन के शादी के अंदर एंट्री ले ली उसने। लेकिन 1-1.5 घंटे बाद जब वो शादी से बाहर निकल रही थी खाना वाना खा के, तो मेरी मम्मी सामने से आ रही थी। तो मेरी मम्मी ने गलती से उसके पैरों की तरफ नज़र गई, तो मेरी मम्मी ने सोचा ये चप्पल तो मेरी है। फिर मेरी मम्मी उसके और नज़दीक गई। मेरी मम्मी को जब कंफर्म हो गया कि ये सैंडल मेरी है, इस लेडीज़ ने मेरी सैंडल चुरा के पहनी है, तो मेरी मम्मी ने उसके पैरों से उतार कर और छील ली, और मेरी मम्मी की और लेडीज़ की गाली गलौज शुरू हो गई। कुछ देर तक गाली गलौज होने के बाद उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई शुरू होने के बाद मेरी मम्मी ने उससे पूछा, ये तुझे किसने दी है। तो उस लेडीज़ ने मेरा नाम ले दिया कि सामने से एक लड़का आया, उसने मुझे दी है। मेरी मम्मी समझ गई कि वो चप्पल मैंने उठाकर उस लेडीज़ को दे दी है। फिर मेरे दोस्तों, उस लेडीज़ की भी बेइज्जती हो गई और मेरी मम्मी की बेइज्जती हो गई। फिर उन दोनों ने मेरे को नीचे बुलाया और कुत्ते की तरह मेरे को जो मारा उन्होंने, मैं क्या ही बताऊँ मेरे दोस्तों। वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन था जो मैं उस दिन खूब रोया। उस लेडीज़ ने भी मुझे बहुत मारा, और मेरी मम्मी ने भी मुझे बहुत मारा, और आस पड़ोस वालों ने भी मुझे बहुत मारा, चप्पल चोरी करने के इल्ज़ाम में मेरे दोस्तों। लेकिन मैंने चप्पल चोरी नहीं करी थी, मैंने सिर्फ उस लेडीज़ की मदद करी थी। मेरे दोस्तों, मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरी नई वीडियो आने वाली आप तक ज़रूर पहुंच जाए। शुक्रिया दोस्तों।